बेटा बनना पड़ा। माने आपके अंदर हमारे अंदर इतना सामर्थ्य छुपा है। कहते हैं कि एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सब भगवत स्वरूप हैं। भगवान ने आपके हमारे अंदर इतना सामर्थ्य प्रदान करके इस जगत में भेजा है कि हम भगवान के भक्त तो बन ही सकते हैं, भगवान के माई बाप बन सकते हैं। आपको बताएं, संदीपनी ऋषि जब पूर्व जन्म में थे तो साधारण बालक थे। ध्यान से सुनना, जो भगवान श्री कृष्ण के गुरुदेव संदीपनी ऋषि थे वो पूर्व जन्म में साधारण कम दिमाग के बालक थे। दिमाग तो कमजोर था, याददाश्त शक्ति कमजोर थी, पढ़ने में कमजोर थे, लेकिन गुरु की आज्ञा में बहुत दृढ़ थे। हमारे आपके अंदर कुछ भी सद्गुण न हो, एक सद्गुण आ जाए, केवल हम गुरु की आज्ञा में निष्ठा पूर्वक चलें तो जगत का सब सामर्थ्य हस्तगत हो जाएगा। ऐसी कोई चीज वस्तु नहीं जो कि गुरु और भगवान की कृपा से प्राप्त न हो जाए। तो संदीपनी ऋषि जब पूर्व जन्म में थे, एक साधारण बालक थे, तो विद्यार्थी के पढ़ने का, वेद पढ़ने का समय हो गया था, लेकिन गुरुजी इंतजार कर रहे थे, उस कम दिमाग के बालक का इंतजार कर रहे थे कि वो बालक आ जाए तब हम वेद पाठ प्रारंभ करें। तो विद्यार्थियों ने कहा, गुरुदेव आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अरे बोले उस बालक का। अरे बोले उसके पास तो अकल ही नहीं है। आप एक बार नहीं सैकड़ों बार पढ़ाओ, उसके दिमाग में पढ़ने वाला नहीं है, उसके पास दिमाग नहीं है। बस केवल एक बात वो जानता है, केवल सेवा सेवा। तो गुरुजी ने डांट करके बोला कि अरे मूर्ख, उसके अंदर कुछ सद्गुण हो या ना हो, कुछ अच्छाई हो या ना हो, पढ़ने में प्रतिभावान हो या ना हो, लेकिन सबसे बड़ा उसके अंदर सद्गुण है गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु की सेवा करना। और सामान्य गुरु तो थे नहीं, भगवत प्राप्त महापुरुष थे। गुरुजी ने भावपूर्वक कहा कि बेटा, अभी तक इन विद्यार्थियों ने जितना पाठ पढ़ करके सुनाया है वह भी, और जो अभी सुनाने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वह भी तू गुनगुनाता हुआ चला। गुरु ने कृपा कर दिया तो क्या हो गया? गुरु की कृपा करने के बाद ही उसके हृदय में सारे शास्त्रों का रहस्य प्रकट हो गया, क्योंकि भगवत प्राप्त महापुरुष थे, उनका तार भगवान से जुड़ा हुआ था, गुरुदेव का। तो गुरु ने कृपा किया तो उस कम दिमाग के बालक के हृदय में सारे शास्त्रों का रहस्य प्रकट हो गया। और जितना विद्यार्थियों ने इसके पहले पढ़ा था और जो पढ़ने वाले थे, सब गुनगुनाते हुए आया गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, इस युग में, इस जन्म में तो तू मेरा शिष्य है, अगले जन्म में सारे जगत के मालिक भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे, उनका तू शिष्य नहीं बनेगा, उनका तू गुरु बनेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कितना बड़ा सामर्थ्य है, जब उनका शिष्य बना भगवान का गुरु, तो भगवान के दादा गुरु बन गए ना, जिन्होंने आशीर्वाद दिया वे भगवान के दादा गुरु बन गए। तो इतना हमारे आपके अंदर सामर्थ्य छुपा हुआ है कि हम भगवान के भक्त बन सकते हैं, भगवान के माई बाप बन सकते हैं, भगवान के गुरु और भगवान के दादा गुरु बन सकते हैं। कहाँ तो भगवान ने ऐसा सामर्थ्य दिया है, उस